हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी देखिए ना, मॉर्निंग के टाइम पे 6 बजे मैं उठ गई हूँ और उठ के मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पे। और मेरा मॉर्निंग रूटीन यही होता है। तो एक गिलास पहले मैं पानी निकाल दी हूँ पीने के लिए। रेगुलर मैं ये काम करती हूँ। और इधर देखिए 1 ग्राम हल्का सा गुनगुना पानी मैं पीऊँगी। और इधर मैंने चढ़ा दिया है चाय, क्योंकि इनको जाना है ड्यूटी। तो इनको मैं बना के दे दूँगी 1 कप चाय सबसे पहले। और फिर उसके बाद मैं नमन के लिए नाश्ता लंच बनाऊँगी, क्योंकि उसको भी स्कूल जाना है। तो रेगुलर का यही काम है, बस मॉर्निंग उठते ही रेगुलर यही काम करते हैं। तो चलिए फटाक से मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि इनका भी लेट हो जाएगा। और देखिए मैं इधर ना गुनगुना पानी पी रही हूँ। और बस थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं गुनगुना पानी पी लेती हूँ, क्योंकि रेगुलर का काम मैं यही करती हूँ और इसके बिना तो मैं पिए रह नहीं सकती हूँ। तो चलिए मैं आटा गूँध लेती हूँ। और ये इनको चाय मैं दे दी थी और ये चाय पी के ड्यूटी निकल गया है। तो चलिए नमन के लिए और लंच बनाने के लिए आटा गूंद के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ना सब्जी की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि सब्जी भी ज़रूरी है। साथ में दोनों लोगों का टिफ़िन तैयार कर लूँगी। और चलिए पहले आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा ना मैं छोटे वाले ही बर्तन में गूंथती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आटा तो बनाना नहीं होता है। बस थोड़ा सा ही आटा गूंथती हूँ सुबह के टाइम पे। तो बस थोड़ा सा आटा गूंथने के लिए ना मैं इसी में बस बना लूँगी। और इधर देखिए मैंने सब्ज़ी ले लिया है, मटर है और आलू मटर की सब्ज़ी ही बना लूँगी, पत्ता गोभी मिक्स करके सूखी सब्ज़ी, क्योंकि टिफ़िन में ना सूखी सब्ज़ी सही रहता है। और वैसे रसे वाली सब्ज़ी नहीं भेजती हूँ मैं, क्योंकि उनको पसंद भी नहीं है। तो पराठे के साथ सूखी सब्ज़ी। और इधर ना मैं इसको तैयार करी हूँ। बाकी मैं तो मैं स्कूल के लिए मैं इनको रेडी कर रही थी। वैसे स्कूल तो इसका सही टाइम पे लगता है, 9 साढ़े 9 बजे लगता है। और फिर भी क्या होता है ना कि मैं इसको तैयार कर देती हूँ। ये बहुत मुश्किल से उठता है जल्दी, इतना बदमाश हो गया ना ये कि उठता नहीं है। तो इसको मैं ना इतना डांटती हूँ। मैं सुबह मारती तो नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि इस तरीके से इसको डांट के उठा देती हूँ। और इधर देखिए ना, इसकी जो स्कूल वाली पैंट है, तो उसमें जो बेल्ट लगाने वाला जो होता है ना, तो वो टूट गया था। तो मैं उसको ना सिलाई मशीन से जोड़ रही हूँ। बस ये होता है ना कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ना काम बढ़ जाता है, तो और थोड़ा सा वो लगता है कि जल्दी से काम करो। फिर तो इसको ना मैं सिलाई मशीन से ही कंप्लीट कर रही थी, बट ये हो नहीं रहा था। तो एक तो ठंडक की वजह से हाथ भी नहीं चल रहा था, और ये अच्छे से सिलाई भी नहीं हो रही थी। ये देखिए रह गया है, थोड़ा सा सिलाई हुआ था पर ये रह गया था। तो मैं ना इसको सुई धागा ढूंढ रही थी, क्योंकि उसमें धागा टूट गया था और धागा में फिर लगाती तो टाइम लग जाता, ये देखिए। और इधर ना मैं वीडियो शूट कर रही थी जल्दी जल्दी में ना, तो उल्टा हो गया था। पर माइंड मत करिएगा, क्योंकि हो जाता है, जल्दबाजी में हो जाता है। और ये इधर देखिए ना, मैं बड़ी वाली सुई से मैं सिलाई कर रही हूँ, लेकिन ये भी ना उस समय इतना दिक्कत कर रहा था ना। ये मतलब ये मोटी सुई ना जैसे कपड़ों में ना जाता नहीं है। तो मैं छोटी सुई ढूंढ रही थी, पर जल्दी में मिल नहीं रही थी। तो चलिए मैं इसी से सिलाई कर देती हूँ, जो समय से मिल जाता है वही सही होता है। तो चलिए मैं सिलाई करके फिर इसको पैंट पहना देती हूँ। पता है रेडीमेड पैंट है ना, तो इस वजह से ये सिलाई इसकी उधड़ गई है। तो इसको ना मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये नमन ना मुझे गुस्से में इस तरीके से देख रहा था ना कि मम्मी मुझे क्यों तैयार कर दी, क्योंकि इसके पहले काफ़ी छुट्टियाँ इन्होंने कर ली है। मतलब छुट्टी थी ही, चल रही थी इसकी स्कूल की। तो उसमें हो जाता है ना, बच्चों की आदतें ख़राब हो जाती हैं। बस वही है ना, ये मुझे घूर रहा था, कुछ कह नहीं रहा था कि मम्मी डांटेगी। इस वजह से ये ना मुझे घूरते जा रहा था कि मम्मी मुझे क्यों तैयार करती है। तो बहाने क्या मारता है सुबह कि मम्मी मुझे ठंडक लग रही है, मुझे बिस्तर से क्यों उठाती हो। तो ठंडक तो लगती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है बच्चों को उठाना, बस यही है। तो चलिए ये भी काम हो गया है और इनको भी मैं तैयार कर देती हूँ। ये वीडियो पूरा उल्टा ही बन गया था, बट कोई बात नहीं। और चलिए मैंने इनको नाश्ता पानी भी दे दिया है और इनको तैयार कर दिया है। और इनको खाने में ना पूड़ी चाहिए और चाय और पूड़ी के बिना तो इनका नाश्ता नहीं होता है। तो बस मैं यही देख बना ही के रही थी ना, जो मुंह बा के टीवी में देखने लगती हो ना, मैं देख ही रही थी। भैया मेरे, तुम तो बिल्कुल मतलब ना, इसको मैं बोलती रहती हूँ कोचिंग का काम करने के लिए ना, तो ये ना अगर मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊँ तो ये इधर को मुँह करके टीवी में बस व्यस्त हो जाता है। टीवी तो 24 घंटे देखती हो, थोड़ी देर बस कोचिंग का काम नहीं किया जाता है ना। अच्छा आप कोचिंग का काम बताइए। हाँ अच्छा दिखाओ तुम कितना किए हो। मैं आधा घंटा हो गया ना, मैं थोड़ा सा काम करने लगी थी, एक कॉपी भी नहीं हुई ना एक आधे घंटे में। ये सच में बहुत मुझे परेशान कर लेता, मैं क्या बताऊँ, ये अकेले ही पूरा सर घर उठाया रहता। बेटा कर लो अब, तुम्हारी हम करेंगे किसी दिन छटाई कस के। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सच बता रही हूँ मैं। जब बोलती हूँ तब जाके तुम्हारी पेंसिल हिलती है ना कॉपी पे। अब बैठे कहाँ हो? बक्से पे
देख रही हूँ मैं देख रही हूँ। तो बच्चों को ना काम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर चाहो कि 2 मिनट के लिए आराम कर लो तो आराम नहीं मिलता है। बस ये ध्यान, ये ना काम वाम नहीं करता है, बहुत मक्कारी करता है। इसके पीछे ना तो मैं चला चला के जो भी सर में थोड़े से बाल बचे हैं ना वो भी चले जाएंगे। ऐसे बालों में मैं तेल नहीं, मैं सोच रही थी कि बालों में तेल लगा लूँ पर मैं लगाई नहीं। मैंने सोचा कि बाद में शाम को रख लूँगी तेल, पहले इनका काम करा लूँ क्योंकि इनका कोचिंग का काम कराना बहुत ज़रूरी है। हो गया। देखिए मुझे एक कॉपी दिखाओ पहले, मुझे इधर लेके आओ, दिखाओ पहले मुझे कौन सा हुआ है इंग्लिश का, कौन सा किए हो ये। अब ये तो है, कौन सा किया है भैया, मेरे बेवकूफ ना बनाओ, दिखाओ मुझे। देखो मैं बता रहा हूँ, ये तो और ये कॉपी पे गोजा कितना है, हैं? ये दूसरी ये क्या की हो कॉपी पे, ये क्या बना दिया, इस पे आर्ट बनाया जाता है। क्यों मार खाने वाला काम करते हो भैया, मैं जाओ। ये देखो, ये इस पे ना कॉपी पे सारा आर्ट कर दिया है। ये ना इसको इसके लिए टाइम देखिए। अच्छा वो कौन सी कॉपी है, फिर किस पे कर रहे थे? ये इनकी ये वाली कॉपी है कोचिंग की। देखिए कितना काम किया। बैठो नहीं, टाइम हो जाएगा अभी, फटाफट काम करो नहीं तो देखो तुम्हारे आप डंडा उठाऊंगी, बस कुछ नहीं। जो हीरो की काम दो, दूसरी वाली को हिंदी वाली में हो गई, लाओ देखे वो भी। और मैथ वाली में तो काहे लिए बैठे हो फिर, हाँ काहे लिए बैठे हो? ये देखिए बेवकूफ़ बना ये है। मैं थोड़ा सा ध्यान हट जाता है तो ये कहाँ काम किए हो, ये कहाँ हुआ है, हैं? फटाफट करो नहीं तो भैया तुम। तो मैं ना इसी को इसी तरीके से डांटती रहती हूँ। अगर ना डांटो ना तो ये भी कोई काम नहीं करेगा। ये कोचिंग का और स्कूल का काम, तो इसको भी थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है क्योंकि स्कूल का भी हो जाता है और कोचिंग का भी डबल 3 कॉपियाँ 3 सब्जेक्ट में काम मिलता है। तो जैसे होमवर्क घर के लिए मिलता है फिर स्कूल में करो, तो समझ लो इसको 8 बार काम पड़ जाता है। मतलब 3 कॉपियाँ 8-9 बार मतलब काम इसको करना पड़ जाता है। फिर भी क्या है ना कि ज़रूरी है। और फिर इसमें इसको डांटती हूँ ना तो ये काम कर, तो करते करते ना ये थक जाता है। फिर उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं काम कराती हूँ इसको। कभी कभी तो ये ना रोने लगता है कि मम्मी मुझे मेरा हाथ दर्द होने लगता है, ये वो मतलब रोने लगता है। तो इसको मैं ना थोड़ी थोड़ी देर पे काम कराती हूँ। आज मेरे बाल इतने एकदम चिपट गए, एकदम से बिल्कुल तेल डालने वाला हो गया। तो ना मैं अभी शाम को तेल डालूँगी। अभी मैं तेल डालने वाली थी बट मैंने डाला नहीं तेल अभी। तो देखिए कैसे बाल बिल्कुल रूखे, और ना अगर लेटो ना तो बाल ऐसे यहाँ से ऐसे खींचते हैं, सूखे बाल जैसे होते हैं ना तो खींचने लगते हैं, तो और यहाँ पे दर्द होने लगता है। तो मैं आदत पड़ गई है तो मैं तेल डाल लेती हूँ। तो मॉर्निंग से शाम तक बस यही काम होता है कि सुबह जल्दी उठो तो स्कूल भेजो, फिर उनका लंच का टिफ़िन तैयार करो। वीडियो में आप लोगों ने देखा ही होगा ये चीज़। फिर क्या, और फिर दोपहर में क्या होता है 12 बजे के बाद से फिर इसका नंबर का कोचिंग का काम कराओ। तो बस यही काम करा रहे हैं कोचिंग का। फिर ये 2 बजे चला जाएगा, फिर 4 बजे फिर शाम को छूट के आएगा, तो फिर नाश्ता पानी बस करते करते शाम हो जाती है। 7 बज जाता है। 7 बजे से फिर खाने पीने की तैयारी, तो 10-11 बजे तक रात तक बस कंटिन्यू किचन का काम करते रहो और खाना पानी और अपना बस चाय पानी रोटी पानी बस ये करते रहो। तो ये देखिए मैं बात कर रही थी यार, इसको ना इतना डांटी हूँ ना कि फटाक से इंग्लिश का काम भी कर ले। देखिए वाह गुड, बहुत अच्छे। मैथ का नहीं मिला, हाँ मैथ में काम नहीं मिला, मुझे दिखाओ पहले, बहानेबाजी नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से ना ये किया है। बच्चों को भी ना डांट जब तक पड़ती नहीं है तो सही राह चलते नहीं है। ये तो कितने अच्छे राइटिंग से किया है। मेरा गुड लालू, मेरा गुड लालू, मेरा बेटा गुड, मेरा बच्चा मेरा गुड गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय।